है, जनता कब तक करेगी, हार जाएगी। महीनों महीनों आंदोलन करते रहो, कुछ नहीं होता। मगर इस बार मैं भी इसमें आई हूँ धामी भाई, और अगर आपने इस कुष्ठ आश्रम को कैंसिल नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम भुगतने तैयार ना, वरना मैं भी आपका पुतला फूकने में आगे आऊंगी। अब तक मैं मना करती थी लोगों से कि मत फूको भाई पुतला, आपस में बातचीत से होगी। अगर आपने कुष्ठ आश्रम नहीं हटाया, सबसे पहले पुतले में आग भावना पांडे लगाएगी मुख्यमंत्री के। 2-3 रोज से बुला रहे हैं लोग, और मेरे भी क्षेत्र में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो आज डीएम घिराव और डीएम सबको ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, मैं आई। मेरा कहने का मतलब है कि कुष्ठ आश्रम तो इनको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 15-16 स्कूल है यहाँ पर, और 2 लाख की आबादी है, और ये बहुत गलत है। अगर आपको कुष्ठ आश्रम बनाना ही है तो इतना बड़ा एरिया, पीछे 700-800 बीघा जमीन है जंगल के किनारे, वहाँ बनाइए। बेसिकली ये कुष्ठ आश्रम बनाने का मकसद कुछ और है। इसमें 3 बीघा में कुष्ठ आश्रम बनेगा, और 22 बीघा में ये घपलेबाजी है, ये माफियाओं की घपलेबाजी है। किसी एनजीओ का कोई बोर्ड नहीं, और काम चालू हो गया। तो मैं, अगर सीएम के संज्ञान में नहीं है, अक्सर वो इनोसेंट बन जाता है मुख्यमंत्री धामी, लाटा जैसा बन जाता है, बाद में कहता है मुझे पता ही नहीं। तो पता नहीं है तो पता कर ले कि भाई 25 बीघा ये समाज कल्याण द्वारा, सुना है, अभी मुझे तो तथ्य पूरे मालूम नहीं है कि कैसे आवंटित हुई और क्यों आबादी के बीच में ये कुष्ठ आश्रम बन रहा है। ये माफियाओं का बहुत बड़ा खेल है ये, और मैं चाहती हूँ धामी भाई से कि तत्काल प्रभाव से इसको हटाना चाहिए। और अगर आपको आश्रम बनाना ही है, बहुत आपका 65% फॉरेस्ट एरिया है, आप माफियाओं को फॉरेस्ट की जमीन लीज पे देते हैं, तो फॉरेस्ट की जमीन में कुष्ठ आश्रम बनाइए। आबादी के अंदर क्या मतलब है? क्या मतलब है आबादी के अंदर? जनता को बेवकूफ़ समझा आपने। ये सिर्फ उत्तराखंड की भोली वाली जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जो लोग पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के यहाँ पर पलायन के बाद नौकरियां करते हैं बाहर, और अपनी कमाई लेके यहाँ प्लॉट लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद बच्चों को बुढ़ापे में हम यहाँ रहेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और अपनी अगर घर वापसी करते हैं, रिवर्स प्लान करते हैं, तो उनके साथ आप ऐसा अन्याय करते हैं। बहुत गलत है ये उत्तराखंड के लोगों के साथ जो अन्याय कर रही भाजपा सरकार, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। और मैं बता देना चाहती हूँ धाम भाई को कि बीएचएल रानीपुर ये विधानसभा है, इसको अगर मालूम नहीं है आपको तो संज्ञान में लीजिए, और तत्काल प्रभाव से इसका कार्य बंद होना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल होगी। और ये वीडियो मोदी तक जाने वाला है कि क्या माफियागिरी इस उत्तराखंड में चल रही है। तुमने तमाम हरिद्वार के अंदर भू कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं, तमाम इंडस्ट्रियां के नाम पर जमीनें आवंटित है, इंडस्ट्रियां नहीं लगी हैं, और जो लोग 4 लाख की जमीन खरीदे थे वो आज 20 लाख की हो गई है। आज आप यहाँ पर ग्लोबल समिट कर रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। ऐसी त्रिवेंद्र सिंह सरकार में 1.25 करोड़ के आपने एमओयू करे थे, जनता को बेवकूफ बनाया था, और अब धामी भी रोज 10,000 5,000 से नीचे का कोई एमओयू नहीं कर रहा है। बताइए हरिद्वार के अंदर आपके पास जमीन कहाँ है? 100 एकड़ जमीन दिखा दीजिए। 100 एकड़ जमीन अगर आपके पास है, मैं हरिद्वार से चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये झूठ बोलते हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे सोशल मीडिया में डालेंगे 6,000 हेक्टेयर जमीन है, जो लोगों की जमीन है उसको अपनी बताते हैं। अरे तुमने सरकार की जमीन छोड़ी कहाँ है? सब तो माफिया मिलबुट के मंत्री माफिया बेच के खा गए तुम लोग। अब जैसे किसी की जैसे बड़ी बड़ी जमीनें हैं 1000 बीघे, उसको अपनी बताते हैं। जरा बताएं, सामने लाएं। हरिद्वार के अंदर आप अभी एग्रीमेंट करने आए 24 तारीख को, जरा बताइए आपके पास जमीन कहाँ पर है? कहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे? 51 इंडस्ट्रियाँ आ चुकी है यहाँ पर एमओयू, जिसमें 25 लोग तो मेरे भी हैं, अप्लाई कर रखा है। आज सिटकुल के अंदर आप चले जाइए आरम के पास, 51 एप्लीकेशन फैक्ट्री लगाने के लिए है, मगर आपके पास जमीन नहीं है। मगर आप माफिया को बेचोगे, आपको जमीन बचेगी कहाँ? तो ये हाल है उत्तराखंड का। इनकी आंख खोलने वाला चाहिए, कोई आंख खोलने वाला, और मैं आंख खोलूंगी। आपकी बात से कहना चाहती हूँ कि ये अन्याय कोई बोलने वाला नहीं। अब उत्तराखंड की आवाज़ हूँ मैं, उत्तराखंड की आंदोलनकारी बेटी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ, और इस लोकसभा से सांसद प्रत्याशी हूँ। हर जगह तुम्हारे कारनामों को के द्वारा तुम्हें नंगा करूंगी मैं, नंगा।